पीटीआई के पास इंतखाबी निशान बल्ला रहेगा या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर डिविजनल बेंच आज समाअत करेगा। नवाज शरीफ समेत दीगर सियासतदानों की ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी या खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत आज होगी। ताहयात नाअहली केस के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, मोहम्मद अली मजहर और मसरत हलाली भी बेंच का हिस्सा। सजा याफ्ता अफराद के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ नैब में भी मैदान में आ गया। चेयरमैन नैब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से रजू। इंटर कोर्ट अपील दायर इस्तदा की। जून में सिंगल बेंच ने नैब नाअहली की मुद्दत 10 की बजाय 5 साल कर दी। इलेक्शन लड़ने के लिए सिंगल बेंच के फैसले का हवाला दिया जा रहा है। नैब से सजा याफ्ता अफराद के 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल की जाए। अदालत सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तल करे। हम नहीं समझते कि मुल्क में इलेक्शन हो सकेंगे। हमारे लोगों पे हमले किए जा रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त दहशतगर्दों के निशाने पर है। इन हालात में इंतखाबी मुहिम हम कैसे चलाएं। सरबराह JJIF मौलाना फजलुर रहमान ने सवालात उठा दिए। डेरा इस्माइल खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल अफसोसनाक है। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक ही पार्टी के हवाले है। बानी PTI ने कौम के जवानों को गुमराह किया। कागजात नामजदगी फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ के अन्य 130 से कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर। रजिस्ट्रार इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने अपील पर एतराज़ आयद करके वापस कर दी। मानसरा में भी नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। अपील कुनिंदा ने एतराज़ उठाया। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है। वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर ने हक़ाइक़ के बरक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। NA 214 से पार्कर से शाह मोहम्मद कुरैशी और जैन कुरैशी की अपील दायर। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों डॉक्टर मसरर सयाल और खुरम शेर जमान और फिरदौस शमीम नकवी समेत दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से भी अपीलें फाइल कर दी गई। अपीलें जमा करवाने का अमल बुध तक जारी रहेगा। नौ मई को गुजरांवाला कैंट पर हमले और जलाओ घिराव का मुकदमा। अदालत ने 51 मुलजिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। मुराद सईद, हमाद अजहर, फारूक हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल की जायदादें जब्त करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ज़ेर दफा 88 के तहत जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया। मुकदमे में मुलव्विस 51 मुलजिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी जारी। मुलजिमान के घरों और शहर के अहम मुकामात पर इश्तिहार आवेज़ा। हर हाल में हर कीमत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी और इंशाअल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे। जितनी मर्जी धांधली हो, जितना मर्जी जोर हो, जितना मर्जी जबर हो, जितना मर्जी जबर हो, इस सारे के बावजूद किसी वोटर का ना हाथ पकड़ा जा सकता है और ना लोगों का जो राइट है वो छीना जा सकता है। इंशाअल्लाह व्हेनेवर वी गो टू द सुप्रीम कोर्ट, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले। PTI का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। PTI के वकील बाबा रहमान कहते हैं उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। PTI का इंतखाबात के बायकॉट का कोई इरादा नहीं। कुछ भी हो जाए इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज भी शदीद धुंध की लपेट में हैं, जिसके बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। मुतअद्दिद शहरों में हद-ए-निगाह भी सिपर हो गई।
मोटरवे M5 शेरशाह से रोहड़ी तक, M1 शदीद पेशावर से बरहान तक, सबाब एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइल तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 से रब्ता करें। एहतजाज करना सबका हक है कानून के दायरे में। जब लफ्ज़ कानून आ जाता है तो फिर वो उसके दायरे भी, ये 9 मई पे हमारा झगड़ा क्या है, वो भी एहतजाज ही कर रहे थे ना। लेकिन जब वो उन दायरों से बाहर जाते हैं लोग, तो फिर कानून का जो नफाज करने वाले लोग होते हैं वो उस दायरे में उसको वापस लेके आते हैं। बाज़ औक़ात नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग हुई, पथराव हुआ, जिसके नतीजे में शायद लाठी चार्ज और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। और बाय द वे वाटर कैनन जिस तरीके से उसको बदकिस्मती है कि कुछ लोग गज़ा और फ़लस्तीन की सिचुएशन से भी जोड़े जा रहे थे, इस बेहुदगी पे भी ज़रूर सोचना चाहिए और अपने अपने गरेबानों में झांकना चाहिए। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों की हिमायत करने वालों की हिमायत नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि जो लोग इंतहा पसंदी की बात करते हैं, जितनी जल्दी हो सके समझ लें, मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने के लिए साजिशें कर रही है। लवाहिकीन की दहशतगर्दी करने के हक को तस्लीम नहीं करते। जो मुतालबात पेश किए गए उसे दोहराया भी नहीं जा सकता। एहतजाज का हक सबको है, लेकिन एहतजाज कानून के दायरे में होना चाहिए। बिजनेस सहूलत सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि ट्विटर पर जो जंग लड़ रहे हैं, मनसब से हटूंगा तो खुलकर बात करूंगा। बाहमी ताबन से मुल्क मुआशरे इस्तेहकाम और बहाली की राह पर गामज़न है। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा। सेनेट ने प्रोपेगेंडा करने वालों को सख्त सजा देने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद और पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने पेश की, जिसे इत्तेफाक के राय से मंजूर कर लिया गया। फैसलाबाद धरना केस की तहकीकात इंक्वायरी कमीशन ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। 3 जनवरी को बयान कलमबंद करवाने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से बयान कलमबंद करवाएंगे। साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद तलबी के बावजूद अभी तक कमीशन में पेश नहीं हुए, जिस पर उन्हें दूसरा नोटिस जारी किया गया। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवानी है। नए साल के पहले रोज जमीन लरज उठी। जापान में ज़लज़ले के शदीद झटके। जापानी मीडिया के मुताबिक शुमाली वसी जापान में रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई। 36,000 से ज़ायद घरों की बिजली मुनक़ता। झटकों से मुतादिद सड़कों और घरों को नुकसान पहुंचा। 30 इमारतें मुनहदम। सुनामी और वार्निंग में नरमी। लोगों को साहली इलाकों की तरफ ना जाने की हिदायत बरकरार। जापानी मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक 4 या इससे ज़ायद शिद्दत के 60 ज़लज़ले आए। नया साल भी आवाम के लिए महंगाई लेकर आया। हुकूमत ने LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया। LPG की फ़ी किलो कीमत में ₹1.56 से इजाफा। नई कीमत ₹256.42 फ़ी किलो मुकर्रर। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹18.52 मजीद महंगा हो गया। ओकरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेरा इस्माइल खान बट्टा रोड पर फायरिंग से 5 अफराद कत्ल। फायरिंग का वाक़या पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा नाम मारूफ तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन रऊफ क्लास साहब नियो न्यूज़ पर प्रोग्राम मद्दे मुकाबले का आगाज़। शो के दौरान मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन ने अपनी और मोहम्मद ज़ुबैर के शहबाज शरीफ से इख्तिलाफ़ात की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर सदर नून लीग के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट भी गए थे। इख्तिलाफ़ात की खबरों में कोई सदाकत नहीं है।
ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ की जानिब से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमों के एजाज़ में तकरीब। दोनों टीमों के अलावा PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर की शिरकत। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म ने अच्छी क्रिकेट खेलने पर कौमी टीम की तारीफ की। कप्तान टीम शान मसूद ने मदऊ करने पर ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया।